So hello everyone, good evening to all of you. So welcome in the new lecture of Curious Academy. We are going to learn our 6th standard science lesson number 2, that is living world. So what is living world? We are seeing many people here, okay, animals over there, okay, outside, also non-living things, okay, म्हणजे आपण सजीव बघतो, निर्जीव बघतो, ओके, जिंदा आदमी, जिंदा जानवर या फिर मुर्दा भी होते हैं बहुत सारे, और जो कोई मूवमेंट नहीं करता है उसे हमें क्या करते हैं, नॉन लिविंग थिंग. सो द फर्स्ट ऑफ ऑल विल ट्राई टू लर्न ऑल दिस थिंग्स in this lecture. So let's start with this lecture. So first is characteristics of living thing. Okay. So इसके characteristics क्या होते हैं? Characteristics मतलब एक आप features बोल सकते हो, उसकी वैशिष्ट्य जो बोलते हैं अपन वो. तो आपने देखा होगा अपने बाजू बाजू में कि अलग अलग प्लांट्स रहते हैं, एनिमल्स रहते हैं, ओके, अलग अलग प्लांट्स रहते हैं और एनिमल्स रहते हैं, उसमें कुछ सिमिलैरिटी आपको दिखती है और डिफरेंसेस भी दिखते हैं, राइट. अलग अलग प्लांट्स, अलग अलग एनिमल्स, कुछ कुछ प्लांट सेम, कुछ कुछ एनिमल्स सेम दिखते हैं आपको. उसके बाद में आपको ये इनके सर्टेन फीचर्स दिखेंगे कि कोई प्लांट का जो ब्रांचेस है वो ऐसे है, कोई प्लांट का ब्रांचेस सेम, ये कोई प्लांट का ब्रांचेस नीचे गए हैं, और कुछ एनिमल्स जो होते हैं उनका भी क्या है, अलग अलग फीचर्स है, किसके पैर बड़े, किसके छोटे, ये सब चीज़ें आपको देखने को मिलती है. सो ये सब सर्टेन उनके कुछ फीचर्स है उनके, ओके. सो ये सब चीज़ें नॉन लिविंग थिंग में आपने को दिखती नहीं है. बेंचेस है, बेंचेस सेम है, ओके. सो मोस्ट ऑफ दी ये फीचर्स नॉन लिविंग थिंग में दिखती नहीं है. वो किधर मूव नहीं हो सकते, राइट. बेंच मूव हो सकता है क्या खुद से? नहीं हो सकता है. सो इट इज नॉट पॉसिबल. सो देयरफॉर वी आर टेलिंग देम लाइक नॉन लिविंग थिंग. सो इट हैज नॉट द सेम कैरेक्टर्स, ओके. सो आपने लिविंग थिंग देखा रहेगा, धीरे धीरे ग्रो होता है, ओके. सो बेबी होता है, वो क्या होता है, धीरे धीरे ग्रो होता है, ओके. बेबी से क्या होता है, एडल्ट होता है, एडल्ट होने के बाद वो आगे बढ़ता है. वैसे भी एनिमल्स भी ग्रो होते हैं सर्टेन पीरियड के बाद, राइट. एक पीरियड होता है 1 साल, 2 साल, 3 साल. कुत्ता पिल्लू छोटा रहता है तो अपन वो पपीज देते, सामने उसके जाते, वाह हाउ क्यूट. उसके बाद में बड़ा होता है, भौंकता है, वाह, डरते हैं, राइट. सो उनकी ग्रोथ ऐसे होते रहती है. सो हाउ लॉन्ग हेन्स एंड काउज ग्रो, कितने साल जीते हेन्स, काउज. हेन्स मतलब कोमड़ी जो होती है और काउज मतलब गाय. कितने साल जीते, एनी आइडिया? 25, 26, okay. We can say maximum or minimum. Okay, what do you think? 20. Okay, fine. So try to find this answer, okay. Let me know the exact answer. How many years do they live, okay? What is their life period? And this is the question in your textbook, okay. So next is आपको क्या करना है, आपको टेक्स्ट बुक में बोला एक ये लेना है, पॉट लेना है, उसमें मिट्टी डालनी है, और जो ये रहता है प्लांट रहता है कोई सा भी छोटा सा, वो उधर रखना है, और आपको क्या करना है, उसको थ्रेड बांधना है, ओके. थ्रेड बांधना है और उसको स्ट्रेच करना है, थ्रेड को सीधा करना है इसे, ओके, और लटका देना है किधर. तो कुछ दिन बाद आपको दिखेगा कि प्लांट क्या हो रहा है, ऊपर आ रहा है, और थ्रेड क्या हो रहा है, थोड़ा सा ढीला हो रहा है. मतलब प्लांट क्या हो रहा है, वो ग्रो हो रहा है. ये मतलब 10-15 दिन आपको वो देखना ही है, ओके, और ऑब्जर्व करना है. सो विड्थ और हाइट उसकी अलग हुई रहती है. यस yes, it is living thing, okay. It is living thing because they can breathe like us. Yes, that we will learn the next in the next part. So we'll go to the next thing, that is
सो उनकी लिविंग थिंग की ग्रोथ किधर से होती है? अंदर बॉडी से होती है। ओके, अंदर बॉडी से उनकी ग्रोथ होते रहती है। और ग्रोथ ऐसे नहीं है एक ही हाथ ही लंबा हो जाएगा या पैर ही लंबा होता है। सो क्या होता है? सभी पार्ट्स हमारे बड़े होते हैं। सो इसके लिए उनको क्या चाहिए रहता है? फूड चाहिए रहता है, फूड फॉर ग्रोथ, राइट? सो प्लांट्स बेसिकली क्या करते हैं? सनलाइट लेते हैं और उनका फूड में कन्वर्ट कर देते हैं। इसके लिए कार्बन डाइऑक्साइड वो छोड़ते हैं और सॉरी ऑक्सीजन छोड़ते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड लेते हैं प्लांट्स। और वो लीव्स में होता है, उनका फूड का प्रोसेस है ना, वो लीव्स में होता है। यस, In their leaves there are small holes Yes. that are of 1 millimeter. वेरी गुड, That वेरी गुड, we cannot see from our eyes. right, right. And next is this kind of process is called as photosynthesis. Okay, photosynthesis मतलब प्लांट्स क्या करते हैं? ट्रीज के वो लीव्स होते हैं, वो सनलाइट लेते हैं और उससे उनका फूड खुद का बनाते हैं। दिस प्रोसेस इज कॉल्ड एज photosynthesis. Keep this in mind. Every year this will be asked. Okay. So ऐसा क्या होता है अंदर प्लांट के अंदर कि वो खुद का फूड खुद ही बनाता है? So उसमें रहता है क्लोरोफिल जो ग्रीनिश होता है। वो प्लांट को भी ग्रीन बनाता है, मतलब लीव्स को क्या बनाता है? ग्रीन बनाता है। उसमें क्या होता है? क्लोरोफिल। ओके, और एनिमल्स में ये क्लोरोफिल नहीं रहता है। ओके, इसलिए एनिमल्स को क्या करना पड़ता है? शिकार ढूंढनी पड़ती है या फिर बाहर जाना पड़ता है, पत्ते वगैरह खाने पड़ते हैं, राइट? या फिर कुछ एनिमल्स हैं जो ह्यूमंस पे डिपेंड रहते हैं, एग्रीकल्चर करते हैं और उनको पालते हैं। सो कुछ सर्च करते हैं फूड के लिए, मालूम है ना? Some animals also eat what they get. राइट, सम सर्च फॉर फूड मीन्स अनेक जो ये रहते हैं टाइगर्स, लायंस वगैरह, वो अपना फूड खुद ही देखते रहते हैं। तो इसके लिए वो चुपके वो सब करते हैं। ओके, नेक्स्ट इज एनिमल्स, सॉरी नेक्स्ट इज रेस्पिरेशन। इसके जीने के लिए क्या चाहिए? रेस्पिरेशन चाहिए। रेस्पिरेशन मतलब क्या? इनहेल और एक्सहेल, सांस अंदर लो बाहर लो। सुबह आते हैं ना वो रामदेव बाबा चैनल के ऊपर, अंदर लो बाहर छोड़ो अंदर लो। सो ये जीने के लिए भी चाहिए हमें। सो इनहेलिंग करते वक्त हम लोग क्या लेते हैं? ऑक्सीजन लेते हैं, राइट? इनहेलिंग करते वक्त हम लोग ऑक्सीजन लेते हैं और एक्सहेलिंग करते वक्त हम लोग ऑक्सीजन कार्बन डाइऑक्साइड बाहर छोड़ते हैं। सो फिश में भी एक स्पेसिफिक ऑर्गन्स रहते हैं, स्पीच या अदर एनिमल्स में, जैसे मेंढक हो। ओके, Fishes have the one gills. गिल्स, राइट, वेरी गुड, दे हैव द गिल्स, We say Marathi that the kaka. राइट। सो वो होता है, उनसे वो क्या करते हैं? ब्रीदिंग करते हैं। सो नेक्स्ट इज एक्सक्रीशन। एक्सक्रीशन मतलब क्या? आप दिन भर खाते हो और सुबह छोड़ते हो सब। ओके, दैट इज कॉल्ड एज एक्सक्रीशन। ओके, जो खाया है उसका कुछ पार्ट, बहुत सारा पार्ट आप लोग सुबह Paste. पेस्ट बनता है और निकलता है। ओके, सो वैसे प्लांट्स में भी क्या होता है? एक्सक्रीशन होता है। उसको बोलते हैं वेस्ट एनिमल, वेस्ट सब्सटेंसेस। वेस्ट मतलब क्या? जो बचा कुछ हुआ है, और सब्सटेंसेस मतलब उन्होंने जो खाया है वो बाहर निकलता है। सो जो सब्सटेंस होता है, वेस्ट जो होता है, उसको क्या बोलते हैं? एक्सक्रेटा। व्हाट? एक्सक्रेटा। एंड जो बाहर निकलने की प्रोसेस है उसे क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन। क्या बोलते हैं? एक्सक्रीशन। ओके, सो प्लांट्स एक्सक्रीट्स, वो कैसे करते हैं? प्लांट्स कैसे करते हैं फिर ये? प्लांट्स पहले कार्बन डाइऑक्साइड खाते हैं, बाद में जो वेस्ट होता है वो ऑक्सीजन को नहीं, दैट इज रेस्पिरेशन। वो रेस्पिरेशन होता है। प्लांट्स क्या करते हैं? उनके पत्ते जो निकलते हैं ना, नीचे पड़ते हैं, इट इज कॉल्ड एज वन काइंड ऑफ एक्सक्रीशन। समझा? मतलब अपन जो 2 नंबर करते हैं सुबह उठ के, प्लांट्स कैसे करते हैं? उनके पत्ते जो निकलते हैं नीचे पड़ते हैं, उसे कहते हैं एक्सक्रीशन। और दूसरा एक एक्सक्रीशन क्या होता है? ये कि चीक बोलते हो ना अपन मराठी, चीक, तो पेड़ पर बीच में ही आता है, वो बाहर निकलता है।
brown. From that we can make Fevicol. Yes, फेविकॉल लाइक दिस. ओके, सो ये भी एक्सक्रीशन टाइप ही होता है. सो आपको क्या करना है, इन्होंने बोला है टेक्स्ट बुक में कि एक ट्रांसपेरेंट बैग लेना है, एक पत्ते को ऐसे ढक देना है. ओके, ढक देना है और कुछ दिन बाद आपको एक्सपेरिमेंट मतलब देखना है कि क्या होता है. आप देखोगे कि पत्ते के ऊपर क्या रहेगा, पानी रहेगा, थोड़े ड्रॉप्स रहेंगे. ओके, मतलब क्या, प्लांट क्या करता है, सुसु करता है. ओके, उस पे भी एक्सक्रीशन वो ऐसे करता है, वो भी पानी कुछ बाहर डालता है, वो एक्सक्रीशन होता है, उसे एक्सक्रीशन कहते हैं. ओके, सो ये आपने कभी मतलब इमेजिन ही किया नहीं होगा कि प्लांट्स भी ऐसे कुछ करते. ओके, सो दिस इज अबाउट एक्सक्रीशन. सो नेक्स्ट इज रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुली. अभी मतलब आप देखते रहोगे कि कभी आप मतलब काऊ शेड में गए हो, मतलब गोठा बोलता था ना क्या, हाँ आप हाँ, सो आप जाओगे उधर, सब गाय क्या ऐसे देखेंगे आपको, अरे ये कौन कार्टून आ गया. सो आप कुछ गाय उठती है, कुछ ऐसे मुड़ती है, कुछ ऐसे मुड़ती है. ओके, सो इसको क्या बोलते हैं, स्टिमुली. क्या बोलते हैं, स्टिमुली. और उसको वो क्या करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं. ओके, रिस्पॉन्स उसका अलग अलग रहता है. वैसे अपना भी इसका रिस्पॉन्स रहता है ना, आपने को कुछ तो धक्का वगैरह बैठता है कुछ सुन के वगैरह. वैसे प्लांट्स भी क्या करते हैं, टुवर्ड्स सनलाइट क्या करते हैं, मूव होते हैं. सो प्लांट्स क्या करते हैं, सनलाइट की तरह मूव होते हैं. क्यों मूव होते हैं, क्योंकि वो स्टिमुली को क्या करते हैं, रिस्पॉन्ड करते हैं, रिस्पॉन्स करते हैं. सो ये जो एबिलिटी टू रिस्पॉन्ड टू स्टिमुलस, ओके, एबिलिटी मतलब उनकी जो क्षमता है रिस्पॉन्ड करने की टू स्टिमुलस, इट इज कॉल्ड एज रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुली. इट इज कॉल्ड एज रिस्पॉन्सिवनेस टू स्टिमुली. अंडरस्टूड दिस? ओके, सो नेक्स्ट इज रिप्रोडक्शन. ओके, ये रिप्रोडक्शन कैसे होता है, मालूम है क्या है रिप्रोडक्शन? बहुत सारे बच्चों को बहुत इसमें इंटरेस्ट रहता है, बहुत सारे क्वेश्चन पूछते हैं. रिप्रोडक्शन मतलब बच्चा कैसे होता है, हाँ, सबके मन में रहता है सब ये क्वेश्चन, बहुत सारे स्टूडेंट मुझे पूछते हैं, पर साइंस के नज़रिए से देखा जाए तो अलग तरीके से उसका एक्सप्लेनेशन होता है. ओके, सो आपको इतना आइडिया शायद से नहीं होगा रिप्रोडक्शन का. रिप्रोडक्शन मतलब न्यू बर्थ ऑफ चाइल्ड और बेबी. ओके, सो कुछ एनिमल्स ऐसे ही बर्थ देते हैं, जैसे कुत्ते का या किसी बकरी का या गाय का देखा रहेगा आपने कि कैसे उन लोग बच्चा निकलता है. ओके, पेट में से. I have seen a cow. The cow gives birth to the baby younger. The baby younger has like a glue type thing on his Right. Understood. So they give birth. Some lay eggs. Yes. Okay. For example, crocodile. Crocodile lay eggs, na? And tortoise also. Ostrich. Ostrich also. It said that the egg of ostrich is so heavy. Right. it's so heavy and it Huge. can be hatched out. Right. Hatch out. Okay. So hatch out means अपन इजीली ये कर सकते हैं. नेक्स्ट, प्लांट्स क्या करते हैं, प्लांट्स कैसे फिर नया जन्म होता है, सीड से होता है. अपन सीड्स डालते हैं, नया प्लांट ऊपर आ जाता है. When some plants have the system of like sheep will come near them, then the plant seeds get stuck on the sheep's wool. When sheep walk, that seeds fall. Right. Absolutely right. So see, this is how something new generates. Okay, living thing generates, and this is called as reproduction. Okay, और आपको ये सब डिटेल में चीज़ें हैं, सीमेन क्या होता है और उससे आगे चीज़ें क्या होती है, वो सब चीज़ें आपको अगले स्टैंडर्ड में 7th 8th 9th जैसे जैसे आपका एज बढ़ते जाएगा वैसे वैसे आप डीप में जाओगे कि ये रिप्रोडक्शन एब्सोल्युटली कैसे होता है. अभी के लिए तो आपको ऊपर से ही बताया है. नेक्स्ट, अ डेफिनेट लाइफ स्पैन. ओके, हर एक का एक लाइफ स्पैन रहता है, एक लाइफ रहती है, एक पीरियड रहता है, उस पीरियड में ही उन लोग जीते और बाद में मर जाते हैं. जैसे
ऑर्गन्स उनके जैसे जैसे अपन बड़े होते हैं ऑर्गन्स क्या होते हैं वीक होते हैं प्राणियों के भी और हमारे भी और बाद में उनकी क्या होती है डेथ होती है और डॉग नॉर्मली 12 to 18 ईयर्स जीता है ओके और ऑस्ट्रिच ऑलमोस्ट 50 ईयर्स जीता है मतलब ऑलमोस्ट तभी इतना 40-50 जो भी होगा वो सो एक ये सब आपने थोड़ा सा इसमें दिमाग लगाया तो एक क्वेश्चन आता है कि ये सब आते हैं कैसे राइट ये सब आए कैसे मतलब ये प्राणी ये पेड़ ये ह्यूमंस और ये पृथ्वी और ये सब आए कैसे आपको आंसर मोस्टली समाज में क्या मिलता है समाज में से आंसर क्या मिलता है आई एम नॉट टॉकिंग अबाउट साइंस हाँ एक से आए In science the answer is from the dinosaur. All birds and animals are evolved from dinosaurs, and we humans are evolved from a mice. Mice से बंदर बने, बंदर से ठीक बने ठीक ठीक है chimpanzees. ओके ओके गॉट इट योर आंसर My answer is from 11 to 12,000 years ago. Mice were there. ओके व्हाट्स योर आंसर हाउ दे केम इनटू बीइंग कैसे आए ये सब चीज प्राणी पक्षी From eggs. ये कैसे आए Eggs. ओके ठीक है आगे आगे इसका आंसर आपको मिलेगा कि आगे आंसर क्या है सो आपने देखा रहेगा टर्टल्स इन साउथ अफ्रीका ओके साउथ अफ्रीका में ये टर्टल्स ऑलमोस्ट 150 इयर्स जीने वाले टर्टल्स हैं They are so big, sir. यस यस दे आर सो बिग सो सेल्यूलर स्ट्रक्चर हर एक आदमी जो लिविंग थिंग है इसमें क्या होता है सेल्स होते हैं ओके अपन जो है वो क्या है हम खुद नहीं है हम सेल्स से बने हैं वो सेल्स भी रिएक्ट करते हैं वैसे अपन रिएक्ट करते हैं ऐसे ट्रिलियंस ऑफ सेल्स हमारे अंदर है ये किसी को मालूम ही नहीं है और लोग समझते हैं मैं हूँ वो मैं हूँ When the earth was forming by the bacteria, by the chemical reaction, one bacteria formed. Okay. From that bacteria cells. okay right Millions of cells. absolutely right so your previous answer should be like this from the cells bacteria and all these things multicellular all these things the next generations came all those big animals so ये सेल्स रहते और ये माइक्रोस्कोपिक स्केल्स जो होते हैं सेल्स जो होते हैं जो आंखों को दिखते नहीं है बेसिकली आंखों को दिखते नहीं इसको इसके लिए लोगों को By the microscope we can see a cell. सो इसके लिए हम लोग को इतना आइडिया नहीं होता है लोगों को ये कैसे होता है क्या होता है डेथ कैसे होती है अंदर क्या होता है बेसिकली इसके लिए साइंस जानना बहुत इम्पोर्टेंट है सो कुछ यूनिसेल्युलर रहते हैं कुछ मल्टीसेल्युलर रहते हैं मतलब क्या यूनिसेल्युलर मतलब एक ही सेल ओके जैसे अमीबा क्या है यूनिसेल्युलर है और मल्टीसेल्युलर कौन सा है बाकी सब एनिमल्स क्या है मल्टी सेल्युलर है सो इसके लिए ये आपको जानने के लिए आपको देखना पड़ेगा आपको फॉर एग्जांपल कुछ तो नया दिखा नया प्राणी नया पेड़ तो आप इसको कांटेक्ट कर सकते हो इंस्टीट्यूट्स ऑफ बॉटेनिकल सर्वे और सर्वे ऑफ इंडिया और सेकेंड वन इज जियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया ये दो इंस्टीट्यूट है इनको आप इन्फॉर्म कर सकते हो आपको ऐसा लगा कि अलग कुछ तो प्राणी है बीच में खोपोली में ना वो ये मिला था पैंगोलिन मालूम है खोपोली के जंगल में बीच में मिला था पैंगोलिन मतलब वो थोड़ा सा ऐसा मुंह रहता है उसका और पीछे ते खवले असतात खवले बोलतात नाही का स्केल्स that is like that can convert into a ball also. हाँ उसको डिमांड भी बहुत है मार्केट में और वो बहुत कम और ऐसे बोलते हैं कोरोना उससे आया था पैंगोलिन से ऐसा भी बोलते हैं मतलब प्रूवन नहीं है ये मतलब पहले ऐसा बोला जाता था साइंटिस्ट द्वारा कि ये पैंगोलिन से आया है कोरोना पर अभी तक But the real answer is Chinese people went on eating the bats like हाँ right wild animals they eat therefore such kind of frogs, bats. yes corona and all these things comes okay snakes. so
कुछ अनफेमिलियर आपको दिखा तो आप उनको कम्युनिकेट कर सकते हैं, इसको बोटेनिकल सर्वे ऑफ इंडिया को और इसको जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को। सो इसमें यूजफुल लिविंग थिंग्स जो है वो क्या है देखेंगे। जैसे आप उन खाते हैं ना हर रोज, मेथी, पोटैटो, पालक वगैरह, वो सब ये फूड एज अ फूड अपन यूज करते हैं। अडूसा और आंवला एज अ मेडिसिन भी हम लोग यूज करते हैं ये। और एनिमल्स कुछ डोमेस्टिक यूज के लिए हम लोग एनिमल्स यूज करते हैं, जैसे डॉग, पेट्स आपको बहुत पसंद है, सो वो डोमेस्टिक यूज के लिए हमको होता है। फिश फॉर फूड, हम लोग फिश खाते हैं, फेवरेट वन बहुत लोगों का। और हॉर्सेस और कैमल फॉर ऑक्यूपेशंस, मतलब अलग अलग व्यवसाय के लिए हम लोग क्या करते हैं, हॉर्सेस को और कैमल्स को यूज करते हैं। मतलब आप रेगिस्तान में जाओगे तो कैमल्स के ऊपर बैठ के जाते हैं, सब लोग शेयर करते हैं, राइट। नेक्स्ट वन इज कैमल नहीं, हॉर्सेस भी हम लोग यूज कर सकते हैं, इट्स ओके। सो नेक्स्ट इज अर्थवॉर्म एग्रीकल्चर के लिए इंपॉर्टेंट है। अर्थवॉर्म मालूम है क्या होता है? Because earthworm eats in The small type of snake. हाँ, राइट, यू कैन कॉल इट इंसेक्ट्स, ओके, यू कैन कॉल इट एज earthworm eats something in the soil that takes the crops that cannot grow the crops, so earthworm eat that substance Right. and poop down. Very good. So next is harmful living things. Okay, harmful living things क्या होते हैं? जैसे मॉस्किटोज और फ्लाइज होते हैं, काटा तो डायरेक्ट डेंगी बोलते हैं उसको, डेंगू नहीं बोलते। बहुत सारे प्रोनाउंस कैसे करते हैं? डेंगू, पर एक्चुअल में प्रोनाउंसिएशन उसका क्या है? डेंगी है। ओके, रैट्स क्या करते हैं? अपने फूड को डिस्ट्रॉय करते हैं, आते हैं घर पर, ओके, और लोग क्या करते हैं फिर? ट्रैप डालते हैं, खाना कुछ तो डालते हैं और वो चूहे को मार डालते हैं। और गणपति के टाइम बोलते हैं वाह गणपति बापा मोरिया, मंगल मूर्ति मोरिया, उंदीर मामा की जय, राइट। पर इधर उंदीर मामा को मारते हैं। सो ये दोगलापन भी सोसाइटी में दिखता है। स्पाइडर्स भी डेथ कभी कभी आते, काटे मीटे, डायरेक्ट स्नेक्स भी वैसे ही रहते, कभी काटे तो मर गए आप। किसको लगता है कि स्पाइडर जब काटता है तो स्पाइडरमैन Okay. Mostly some snakes when they that are not venomous. when they eat us, Bite us. when they bite us, mostly time we are not getting poison. Right. Some are not poisonous, some are poisonous. But- Elephant, ह्यूमन सेटलमेंट्स में एलिमेंट्स जाएंगे तो एलिफेंट जाएंगे तो क्या करते हैं? डिस्ट्रक्शन सब कर देते हैं, सब खेती वगैरह सब तोड़ देते हैं। और प्लांट्स, सम प्लांट्स आर वेरी हार्मफुल, जैसे कोकेशिया है। कोकेशिया से क्या होता है? इचिंग होती है, खुजाते बैठते हैं सब लोग, लगा दो। नेक्स्ट इज ओलिएंडर। ओलिएंडर क्या रहता है? ऑर्डर इसका डेंजर रहता है। ऑर्डर्स मतलब क्या? ऑर्डर्स मतलब जो गंदा बांस रहता है उसको क्या बोलते हैं? ऑर्डर्स। वो स्मेल एकदम डेंजर करता है। बाद में दतुरा जो रहता है, दतुरा इज पॉइजनस, ओके, इसमें पॉइजन होता है, पॉइजनस होता है। नेक्स्ट इज फंगी एंड अलगी जो होती है वो पानी में, समुद्र में ज्यादा दिखती है, राइट। When there is food is kept for many days, राइट। और अलगी किधर? वाटर में रहती है, वो क्या करती है? पानी पॉल्यूट करती है ज्यादातर। Algae can also make oxygen. राइट। सो ये पॉल्यूट करती है वाटर। From algae we can make paper also. ओके, सो नेक्स्ट इज वाइल्ड एनिमल्स। वाइल्ड एनिमल्स क्या करते हैं? दूसरे को खाते हैं, ओके, हरिन वगैरह को खाते हैं, टाइगर्स, लायंस, इसको क्या कहते हैं? प्रेडेटर्स, ओके। और अभी क्या कर रहा है? ह्यूमंस अंदर घुस रहा है, आरे जंगल में घुस रहा है, ब्राजील के अमेज़न जंगल में घुस रहा है और पूरा डिस्ट्रक्शन कर रहा है। इसके लिए क्या करते हैं? ये जो वाइल्ड एनिमल्स है, जैसे चीता है, टाइगर है, लेपर्ड है, इन लोग ह्यूमन सेटलमेंट्स में आते हैं जिधर आदमी रहते हैं और आदमियों को भी डरा देते हैं। और उधर डॉग्स वगैरह रहेंगे ना, उनको उठा लेते हैं और निकल जाते हैं। सो ये हुआ अपना ये सेकेंड लेसन
The all portion, all the points are covered in this. So thank you very much for listening. See you in the next lecture. If you like the lecture, please subscribe our channel.